धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है। आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर और बीके गोल्ड सॉल्यूशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिए थे। आज की वीडियो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 49 से, जो कि आपका है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच करी है जहां मैंने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसेप्ट समझाया है, तो वहां जाके उससे अच्छे से देख लीजिएगा ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो उसे देखने के बाद ये क्वेश्चन करना। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखना बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि रिवैल्यूएशन में डीआर साइड में अगर हमें कोई नुकसान होता है तो वो डीआर साइड आता है, और सीआर साइड में हमें कोई बेनिफिट होता है तो वो सीआर साइड में आता है। ये बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और यहां बनानी है मैं एंट्री। तो देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है। यहां जब नुकसान होगा तब चीज आएगी और यहां जब फायदा होगा तब चीज आएगी। तो अगर मैं यहां की एंट्री बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, यहां जो चीज आई, और अगर मैं यहां की एंट्री बनाऊंगा तो यहां जो चीज आई उसका नाम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। तो ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट वाला देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख रुपए। देखो, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का आपको याद करने का तरीका, हम जस्ट उल्टा चलते हैं। कोई चीज लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है यानी कि कम थी नहीं, दिखाई गई, यानी कि हम 2 लाख से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कोई एसेट्स बढ़ेगी तो हमारे लिए फायदा है, यानी कहाँ आएगा, बाई में, यानी कि कहाँ आएगा, यहां आएगा। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट, 2 लाख। आंसर चेक कर लो, क्लियर है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। कितना ओवर वैल्यूड है, 20% है, यानी कि बुक वैल्यू कितने की है स्टॉक की, 60,000। ये चीज किसी चीज की ओवर वैल्यूड है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसी चीज की क्या है, 120% है। तो मुझे अगर 100% निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा, अगर आपको इसका 100% निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आपको ये 20% एक्स्ट्रा दे रखी है उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, तो कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। यानी कि कितना ज्यादा दे रखा है, 10,000 ज्यादा है। तो इस 10,000 को ये ओवर वैल्यूड है यानी कि अंडर वैल्यूड करूंगा, स्टॉक की वैल्यू कम होगी, कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक, कितना, 10,000, स्टॉक अकाउंट 10,000। तीसरी देखो, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन और 20,000 प्रोविजन बनाने हैं एक्स एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए, हमारे लिए तो खर्चा ही है, 2 में आएगा। एंट्री क्या होगी, तीसरे की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, कितना अमाउंट है, 20,000। अब देखिए यहां से समझते चलिएगा। सैंडी डेटर्स अपीयर्ड है बुक में 1.5 लाख, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। यानी कि जो सैंडी डेटर्स हैं 1,50,000 बुक में अपीयर्ड है और वो एस्टिमेट कर रहे हैं 1,30,000 प्रोड्यूस करने के लिए, यानी 20,000 का वो क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन डीआर साइड आता है। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन, यानी कि क्रेडिटर में 10,000 का अमाउंट इंक्लूड है जो हमें एज अ कमीशन मिला है, यानी हमारे लिए फायदा है, बाई साइड जाएगा। एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन 10,000। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वाज डिसऑनर्ड, नो एंट्री विल बी पास्ड।
एक 40,000 का बिल मिला था, वो डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर हो गया तो ये डिसऑनर होके कहाँ जाएगा बेटा? ये डिसऑनर होके वापस से जिसने आपको दिया था उसके पास जाएगा। एंट्री क्या होगी? सेंडी डेटर्स टू बैंक अकाउंट। रिवैल्यूएशन से कुछ नहीं करना। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज टू 1,20,000। मशीन की वैल्यू 1,20,000 हो गई, पहले थी 2,80,000 कम हो गई। डेबिट साइड आएगा, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी 80,000। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000 से कम हो गई। ये टू और बाय का खेल समझ रहे हो? 1,20,000 से कम हो गई तो 1,20,000 आएगा। एंट्री वही सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर X। रिवैल्यूएशन का 8,000 का जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर X ने पेड करा है, ये भी हमारे लिए खर्चा है। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू X कैपिटल 8,000। तो ये सारी एंट्री आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक मैंने लिंक अटैच करी है डिस्क्रिप्शन में, वहां वो क्वेश्चन नंबर 47 है, पार्ट 18 लिखा हुआ उस पर। लेकिन आपको इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि इस साल आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 51 डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच करी है, वहां वो क्वेश्चन नंबर 48 है, पार्ट 19। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी पार्टनर है, फर्म में रेशियो 7:3। 1/3/2019 को उन्होंने एडमिट किया सी को 1/6 शेयर के लिए। उनका जो न्यू रेशियो है वो हो गया 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 20,000। क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस होता है लॉस। तो क्रेडिट बैलेंस 20,000 का प्रॉफिट दे रखा है। फर्म ने रिजर्व भी करा रखे हैं 1.5 लाख रुपए के। ओके, सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। देखो बेटा क्वेश्चन 52 देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, ये दोनों चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाए। ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 20,000 और रिजर्व है 1.5 लाख। तो 20,000 और 1.5 लाख ये हो गया 1,70,000। 1,70,000 को 7:10 में बांटेंगे, 7:3 मतलब। तो ए का तो आएगा 1,19,000 और उसका आएगा 51,000 बी का। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सी गुडविल लाया 40,000 की, तो पहले गुडविल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000। अब यहाँ हम क्या निकाल लें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 7/10 और न्यू रेशियो है 3/6। इनका LCM लेंगे तो 30 आएगा, शायद कर लेता हूँ। 2 5 या 10, 2 3 या 6, 3 और 5, 2 3 या 6 5 या 30 LCM आएगा। तो ये 21 माइनस 15, तो ये तो आएगा सेक्रीफाइस 6/30। बी का निकालूंगा, बी का शेयर था ओल्ड 3/10 और न्यू है 2/6। 30 आएगा, 3 3 या 9 और माइनस 10, यानी कि बी का गेन आएगा 1/30 और सी का आपको शेयर दे रखा है। सी का सॉल्व करेंगे तो 1/6 है, 30 लाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई ऊपर 5 को मल्टीप्लाई नीचे। मीन्स अब यहाँ पर बी भी गुडविल करेगा। बी को भी मैंने क्या बताया था, जिसका शेयर गेनिंग में आता है वो डेबिट करता है। तो देखो एक गुडविल तो नया पार्टनर लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया बेटा? 40,000। एक गुडविल लाएगा अब बी, 20 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसे गेन हुआ है। कितनी लाएगा वो निकालते हैं अभी, और मिलेगा सब किसको? एस कैपिटल। देखो सी लाया था 40,000 की गुडविल अपने शेयर के लिए 1/6, तो मैं टोटल गुडविल निकालूंगा फर्म की, तो 40,000 × 6/1 यानी कि फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। बी का गेन कितना आया? 1/30, तो 2,40,000 को 30 से करूंगा तो बी कितना लाएगा गुडविल के लिए? 8,000 रुपए। तो यहाँ 8,000 और टोटल ए को कितना मिलेगा? 48,000।
1000। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 52 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 53 की हेडिंग देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, WCR वहां समझाएगा, वो पूरा कंसेप्ट के ऊपर है। रिजर्व हमारे पार्टनर से बांटे जाते हैं, लेकिन देखो अब समझना, क्वेश्चन 53 को देखना बेटा, 53 को देखना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नीचे कंसेप्ट देख लेना डिस्क्रिप्शन में, तभी करना, वरना यहाँ कराऊंगा तो आएगा ही। देखो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एडमिट किया है जेड को एज अ पार्टनर। न्यू रेशियो ये है, ओके। बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है 1 लाख का, 1 लाख का रिजर्व है और 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड है। 1 लाख का रिजर्व बना हुआ है और क्लेम कितने का आ रहा है? 1,20,000 का। यानी घाटा कितने का हो गया? 20,000 घाटा। ये घाटा कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में घाटा होता है तो कहाँ जाता है? डीआर साइड में। घाटा कौन झेलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? किस रेशियो में खेलेंगे? यहाँ आपको कोई रेशियो दे रखा है? शुरुआत का कोई रेशियो है? नहीं है, यानी इक्वल। एंट्री क्या होगी बेटा पहले केस में? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल। कितना था? 20,000 रुपये। 20,000 को बराबर कर दो 10,000 और 10,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले केस में नो दिक्कत सर। 53 का सेकंड केस देखो, क्लेम कितने का है? 90,000 का। रिजर्व कितने का था? 1 लाख का। कितना बचा? 10,000। ये 10,000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड में जाएंगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर। ठीक है ना? कितना जाएगा? 10,000 रुपये। 10,000 है, 5,000 दोनों के खाते में। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से समझना। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1। उन्होंने एडमिट किया है किसको? जेड को इस रेशियो के लिए। उस डेट में ये सारे आइटम थे। जनरल रिजर्व था 1.5 लाख का, वर्कमैन कंपनी रिजर्व था 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस था 60,000 का और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था 25,000 का। अब यहाँ क्या होगा बेटा देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 का है और जनरल रिजर्व 1.5 लाख का है। इन तीनों चीज को ऐड करके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये तीनों चीज, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनी रिजर्व टू प्रॉफिट। एंट्री कैसे होगी देखो 54, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, क्योंकि ये फायदा है। और किसको मिलेगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखो जनरल रिजर्व का था 1.5 लाख, 40,000 WCR था और प्रॉफिट एंड लॉस था 60,000 का। इन तीनों को प्लस करो, 1.5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000, 2.5 लाख। 2.5 लाख को 221 यानी कि 1 लाख आएगा इसका। सॉरी, 3 पार्टनर है ABC, या तो ए कैपिटल, बी कैपिटल और 2 सी कैपिटल हो जाएगा। 1 लाख आएगा इसका, 1 लाख आएगा इसका और 50,000 आएगा इसका। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करेंगे? ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स को लॉस झेलना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 25,000 को 221 में बांट देंगे, 10,000 10,000 5,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखो बेटा अच्छे से। पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट है 2:1। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एडमिट किया आर को नए पार्टनर के रूप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और PQR दे रखा है। ये आर 2 लाख तो कैपिटल के लाया और 60,000 लाया गुडविल के। आर के एडमिशन पे जो बैलेंस शीट पे पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का 45,000 और वर्कमैन कंपनी रिजर्व था 80,000 का और क्लेम आ रहा है 50,000 का। देखो समझना पूरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस तो सीधा 45,000 बटेगा। वर्कमैन कंपनी रिजर्व कितने का था? 80,000 और क्लेम कितने का आया? 50,000, यानी कितने बच गए? 30,000। तो 45,000 प्रॉफिट एंड लॉस के,
30,000 वर्कमैन कंपनी रिजर्व के किसको बटेंगे, ओल्ड पार्टनर से ओल्ड इशू में। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डीआर, 2 पीस कैपिटल, 2 क्यूज कैपिटल। उसके बाद आर लाया कैपिटल गुडविल, उसके लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पीएम फॉर गुडविल। उसके बाद इस गुडविल को बांटना आप लोग किस में, पी और क्यू में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो अगर आपको वर्कमैन कंपनी रिजर्व समझ में आ गया तो बेटा आपको ये भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पर अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ